बेटा यहाँ आ जाते हैं, थोड़ी भीख भीख मांग लेते हैं। 700-800 रुपए, 700-800 रुपए मिल जाते हो गए। 5-6 साल हो गए। एक सुबह में एक पूरा टोला आता है, वो बाकायदा यहाँ पे आगे कायदे आजम की मजार के पास उतरते हैं। तकरीबन 8 से 10 लोग होते हैं। तो मेरी आमदनी का जरिया है कि मेरे बच्चों का रिज़्क पूरा हो रहा है कि नहीं। हमारे लोगों में सेंस नहीं है, वो जरा सी बदुआ देते 1500-1500, 2-2 हज़ार रुपए। पाकिस्तान में मुआशी हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब भिखारी भी मुल्क में भीख मांगना नहीं चाहते, और वो भी दीगर ममालिक का रुख कर रहे हैं। सितंबर 2023 में कायमा कमेटी को दी गई एक ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले 90%, जी हाँ 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। रवां साल सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सऊदी अरब और यूएई के हुक्काम ने पाकिस्तानी हुक्काम को कहा है कि वो भिखारियों को उनके ममालिक ना भेजें। इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा नुकसान उन पाकिस्तानियों को हो रहा है जो काम की गर्ज से सऊदी अरब और यूएई में मौजूद हैं या फिर जाना चाहते हैं। तकरीबन 85% जो है वो मिडिल ईस्ट लोग जा रहे हैं। 1 साल पहले तक हम तकरीबन हर साल 8-8.5 लाख लोगों को ओवरसीज जॉब पे भिजवा रहे हैं। इस दफा जरा कम हुआ है। माहिरीन का ये मानना है कि ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसमें भिखारी, उनके हैंडलर्स और ट्रैवल एजेंट्स शामिल हैं। ये हैंडलर जो लेके जा रहे हैं वो उन जो फैमिलीज को लेके जा रहे हैं, उनके पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो 1-1.5 लाख भी एक्सपेंस कर सके। तो वो जो हैंडलर है, वो जो लेके जा रहा है, जो एजेंट है, वो पैसे भी वो खर्च कर रहा होता है। वो खर्च करके और उसके ऊपर जो वो कमाएंगे, जो मुनाफा होगा, वो मुनाफे में वो शेयर लेता है। टिकट के पैसे निकाल के, रहने सहने के पैसे निकाल के, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो उससे शेयर फिर बांटते हैं। और फिर आगे जो देखा गया कि फिर उन्होंने एक अगर फैमिली गई है, एक लोग गया है, तो उन्होंने आगे रिश्तेदारों को फिर और हायर किया। उन्हीं जो ट्रैवल एजेंट थे उनके साथ मिल के आगे वो सब एजेंट बन के जो पहले हो के आए थे, फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और को बताना शुरू कर दी कि हमने इतने पैसे कमा रहे हैं और आप भी हैं। और ये फिर धंधा बढ़ता गया। ट्रैवल एजेंटों का अपना हिस्सा होता था कि वो जब वो कमाते हैं तो साथ साथ वो अपना शेयर रखते हैं, और बाकी पैसे जो है उनका पीछे हैंडलर जो होता है वो ले रहा होता है। सऊदी अरब और ईरान इन भिखारियों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर इनको उम्रा या फिर ज़ियारतों के नाम पर बाआसानी वीज़ा मिल जाता है। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर मुत्तहदा अरब अमारात का है, जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तान से भिखारियों को पकड़ा गया है और जहाँ ये लोग जाते हैं। भिखारी बन के लोग बाहर जा रहे हैं, काफ़ी अरसे से जा रहे हैं, और उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल्स हैं, कोई अकेला आदमी जा रहा है, कुछ हैं जो पूरी फैमिलीज जा रही हैं। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जा रहे, बहुत सारे ममालिक में जा रहे हैं। सो मच सो आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है, तब भी एक इंसिडेंट मेरे सामने आया। और फिर कोई 2019-20 में भी एक यहाँ तक हुआ कि एम्बेसडर थे इथियोपिया में। अब इमेजिन कर रहे हैं इथियोपिया जैसे मुल्क में भी हमारे लोग भीख मांगने गए। उन्होंने वहाँ आइडेंटिफाई किए, बंदे पकड़े, पूरे के पूरे एक गैंग की शक्ल में उनको फिर डिपोर्ट किया। और एम्बेसडर की बड़ी रोने वाली शक्ल होगी। उन्होंने कहा कि इस ये हालत होगी कि यहाँ भी लोग भीख मांगने के लिए आ रहे हैं, और जहाँ पे भी हमारी फ्री वीज़ा एंट्री है उन जगहों पे ज़्यादा लोग जाने के चांसेस हैं। कि अब ज़ियारतों में इराक ने वीज़ा सानी कर दी, ईरान ने की, उसके बाद वहाँ पे शुरू हो गया। और इसमें ह्यूमन स्मगलिंग भी शामिल होती है और इसमें बैगिंग भी शामिल होती है। दोनों ही आंसर इसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और बैगिंग, ये तीनों फैक्टर साथ शामिल हो जाते हैं। जी, भीख मांगने वाले जो है ये भी ज्यादातर मिडिल ईस्ट जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो इनकी एक्सेस ही नहीं है। इनके वीजे ट्रैवल एजेंट जो है वो फौरन एक दिन में मंगवा लेते हैं यूएई का वीजा, और वो फिर उस पर ट्रैवल कर जाते हैं। बाकी यूरोप का वीजा या जापान का वीजा तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, या इनको इजीली मिल जाता है उम्रे का वीजा, उस पर ये जाती हैं। और फिर वहाँ पे ये उम्रा का वीजा जो वैलिडिटी अब 3 माह होगी। और सऊदी अरेबिया पूरे में ये विजिट अब कर सकते हैं। पहले सिर्फ मक्का और मदीना और जद्दा में लोग जा सकते थे, अब उन्होंने ओपन कर दिया है कि जहाँ मर्जी आप लैंड करें। तो इनकी वहाँ पे और चांदी हो गई है। सिंपैथी होती है, किसी ने कहा मेरी जेब कट गई है, किसी ने कहा मेरा सब कुछ उठ गया है, मेरे पास में नहीं है, मेरे रहने के नहीं है, मैंने वापस जाना करना। तो आपको उम्रे पे या हज पे जाए तो वहाँ पे आपको इक्का दुक्का ऐसे लोग पाकिस्तानी मिल जाते थे जो भीख मांग रहे होते थे।
पूरी की पूरी फैमिलीज भी जाती थी और ग्रुप की शक्ल में जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारी माफिया अरबों रुपया कमा रहा, मगर सवाल ये है कि ये लोग जो बैरून मुल्क जाते हैं, उसके लिए टिकट लेते हैं, वीजा लेते हैं, इन तमाम अखराजात के बावजूद ये लोग कितना कमा लेते हैं? कई गुना ज्यादा आपको वो पैसा मिल रहा होता है, और वो अगर डॉलर में मिल रहा है या उसको कोई रियाल में मिल रहा है, तो वो तो नेचुरली 10-20 टाइम आपको बढ़ जाता है, वहाँ पे इनकम आपकी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ जब तो सारे फैमिली को लगाते हैं तो उनकी तो इनकम बहुत बढ़ जाती है। हुक्काम का मानना है कि ज्यादातर भिखारी बैरून मुल्क जाने के लिए मुल्तान एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो है ये साउथ पंजाब से जो है वो इंसिडेंट सामने आए हैं, और इस एरिया में टोबा साइड में था ये, या अब ये जो साउथ पंजाब में ज्यादा इंसिडेंट थे, और मैंने फैसलाबाद, सियालकोट, कराची और मुल्तान एयरपोर्ट से में था, लेकिन मुल्तान एयरपोर्ट पे ज्यादा इंसिडेंट जो थे वो सरफेस हुए थे। इन वाकयात के सामने आने के बाद हुकूमत ने एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग शुरू की, मगर कुछ लोगों का मानना है कि इन गिरोहों FIA के कुछ एहलकारों की भी मावनत हासिल। आम बंदा इसके कपड़े भी ठीक नहीं है, वो अगर छठी दफा एक साल में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? वो फिर उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फिर उसको ये कला कमा करना चाहिए। और FIA के पास फिर दो ऑप्शन होते हैं कि वो प्रोफाइलिंग करे कि ये बंदा जो जा रहा है इस काबिल है कि ये विजिट कर सके या ज़्यादा पे अफोर्ड कर सके, और या वो उसको ऑफरोड कर दे, या ये फैमिली है वो इतने 5, 6, 7, 8 लोग जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं और इतना पैसे के लिए ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये फैमिली जो है ये ज़ियारतों के लिए या विजिट के लिए किसी मुल्क में जा रही है या उम्रा के लिए जा रही है, तो उसको फिर ये ऑफरोड कर लेते हैं। अब इस जगह पे बाज़ दफ़ा करप्शन भी हो जाती है कि जो अब ये सारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर जो इमिग्रेशन अफसर है जो वहाँ पे उनकी इमिग्रेशन कर रहे हैं वो देखें, अगर वो कोई ईमानदार होगा तो वो प्रोफाइलिंग करके रोक लेंगे, अगर उस वहाँ पे कोई मैंने करप्ट आदमी बैठा होगा तो वो उनकी प्रोफाइलिंग करने के बाद या जो पीछे ऑर्गेनाइज जो गैंग बैठे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो पहले ही ऐसे बंदे के साथ मेल मिलाप करके तो उनके लिए रास्ता हमवार कर देते हैं। माहिरीन समझते हैं कि इस काम से निपटने के लिए एक बेहतर कानून साजी और ऐसे अफराद जो इन कामों में मुलव्वस हैं उनके पासपोर्ट्स को ब्लैकलिस्ट करके हासिल किया जा सकता है, नहीं तो इसका खमियाजा वो पाकिस्तानी भुगतेंगे जो बैरून मुल्क नौकरियों के लिए जाना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को जो बैगी तो मुलव्वस हों, जो पकड़े जाते हैं, उनके पासपोर्ट फॉरएवर ब्लैकलिस्ट कर दें ताकि ये लोग फिर वहाँ जाके बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस ना बने। इससे ये होगा कि ये जो भी एक्टिविटी होगी ये फिर बाहर जाके नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप देखें इन भिखारियों के पासपोर्टों में एक साल में बेशुमार दफा ये दुबई का और सऊदी अरबिया का विजिट करते हैं। तो ये हमारी एजेंसीज जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है उनको भी देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अपलोड करें और फिर एक तहकीक के बाद ऐसे लोगों के पासपोर्ट फॉरएवर ब्लैकलिस्ट करें। जैसे सऊदी अरबिया में ये भीख मांगने वाले पकड़े भी जाते हैं, जब ये पाकिस्तान आए इनको आप ब्लैकलिस्ट कर दें ताकि इनके दोबारा पासपोर्ट ना बन सकें और ये मुल्क की बदनामी का बायस ना बने। तो सबसे बेहतर तो हमारी नज़र में हल इनका यही है कि इनको फॉरएवर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, पासपोर्ट इनका बने ही ना ताकि ये बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस ना बने। देखना चाहिए ये कौन लोग जा रहे हैं उम्रे पे और बार बार जा रहे हैं, और एक साल में जो 3 दफा या 4 दफा जा रहा है तो वो क्यों, किस मकसद के लिए वो जा रहा है, और पूरे वो 90 दिन वहाँ पे गुजार के वापस आते हैं। ये चीजें देखने वाली। एक कम्प्रिहेंसिव लॉ बनाएं जिसमें किसका ज्यादती भी ना हो, और जो ऑर्गेनाइज लोग इसमें शामिल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर का रहे हो। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।